अहमदाबाद नगर निगम के नेता विपक्ष शहजाद खान पठान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। शहजाद जी, 18,500 करोड़ का बजट शहर वासियों को आने वाले दिनों में, खास करके बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और युवाओं के लिए ये बजट बताया जाए। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद में आयोजित होने वाली है, उसके पहले का ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किए जाने की बात कही जा रही है। किस प्रकार से आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं? इस वर्ष अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 18,518 करोड़ का बजट अहमदाबाद शहर की जनता के लिए रखा गया है। सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि पिछले 20 वर्षों में, 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अहमदाबाद शहर का 91,411 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया था। यदि 91,000 करोड़ से भी अधिक का बजट अहमदाबाद शहर में सही तरीके से इस्तेमाल हो गया होता और विदाउट करप्शन इस्तेमाल किया गया होता तो आज अहमदाबाद शहर हांगकांग और सिंगापुर जैसी सिटी बन जाता, क्योंकि इतने बड़े बजट से तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करप्शन ने कोरोना की बीमारी की तरह खा लिया है, लपेट लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक घोड़ा जिसकी कमानी ना हो, इस प्रकार की परिस्थिति अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हो चुकी है। सबसे पहले तो आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भाजपा के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आपने बजट तो निकाला है, लेकिन 10 वर्षों के मैं बजट की बात करूं तो उसका हिसाब वो लोग नहीं दे पाते। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से वो अहमदाबाद शहर की जनता को सबसे पहले तो बजट का हिसाब दे। करोड़ों रुपए का बजट निकाला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका ऑडिट ही नहीं होता है। जब हिसाब देने की बात आती है, जब हिसाब नहीं दे पाते हो तो बजट निकालने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। रोड विभाग में भ्रष्टाचार हो, बरसाती पानी का निकालना होता हो, ब्रिज प्रोजेक्ट हो, हाउसिंग सेल हो, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो, यानी कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तो भ्रष्टाचार शमशान की लकड़ियों तक पहुंच चुका है। और कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ को देखकर बजट रखा गया है। अहमदाबाद में पिछले कई वर्षों से बनी हुई जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो धूल खा रही है। अहमदाबाद के प्राइम लोकेशन पर साबरमती रिवर फ्रंट पर 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जो धूल खाए हुए नज़रों में दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉमनवेल्थ के नाम पर बड़ा करोड़ों का बजट रखा गया है, लेकिन वही शहर में प्राथमिक सुविधा के तौर पर शुद्ध पानी भी भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता को ना दे पाती हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी और जनता को गुमराह करने के लिए निकाला गया है। अच्छा, खास करके अब तो आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं, कुछ ही हफ्ते अब इसको बाकी हैं और आप भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अब आने वाले दिनों में रणनीति भी क्या रहेगी कांग्रेस की? क्योंकि आप ऑडिट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पिछले कई सालों से ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हो रहा है तो बजट पेश करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब एक चुनाव भी है, आप लोगों के बीच में भी पहुँचेंगे, ऐसे में अब आगे की रणनीति भी क्या रहेगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा प्राथमिक सुविधा का रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अहमदाबाद शहर में एक आदत रही है कि बजट जो इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज़्यादा तो प्रचार में और आयोजनों में यूज़ किया जाता है कि प्राथमिक सुविधा पर। आज भी अहमदाबाद शहर में जो बरसाती पानी के निकाल की मैं बात करूं तो 60% ऐसे विस्तार है जहां पर स्टॉर्म वाटर लाइन उपलब्ध ही नहीं है। जब स्टॉर्म वाटर लाइन ही नहीं होगी तो बरसाती पानी का निकाल कैसे होगा? शुद्ध पानी देने की बात की जाती है, 24 घंटा पानी देने के पिछले 10 वर्षों से वादा किया जाता है, लेकिन 1 घंटा भी अहमदाबाद शहर की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिलता हो, ड्रेनेज की समस्या हो, ब्रिज में भ्रष्टाचार हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी उस पर चुनौतियां देने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आने वाले वर्ष को देखकर, आने वाले महीने में चुनाव को देखकर बजट निकाल दिया गया है, लेकिन पिछले ही बजट के ऐसे कई वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नहीं किए हैं। टैक्स के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, जनता को परेशान किया जाता है, लेकिन प्राथमिक सुविधा देने की बात आती है तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी लगातार फेलियर साबित होती है। अच्छा, इस बजट में कहा जा रहा है किसी प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है और साथ ही में जो एडवांस टैक्स भर रहे हैं उन्हें भी राहत देने की बात कही गई। जी, ये तो वही बात हो गई कि हर साल टैक्स बढ़ोतरी करते 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 इतनी बढ़ा दी कि एंड मोमेंट पर एक साल में आप यूं बोलो कि हमने टैक्स बढ़ोतरी इस वर्ष नहीं की है, तो कोई बड़ा एहसान अहमदाबाद शहर की जनता पर नहीं किया है।
अहमदाबाद शहर की जनता ने उन्हें वोट दिया था, अहमदाबाद शहर की जनता ने उन पर भरोसा जताया था, जो कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उन सारे टैक्स के पैसों से तो भ्रष्टाचार किया है। टैक्स के पैसों के यदि इस्तेमाल किया गया होता तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ा बताया है कि पिछले 10 वर्षों में 91,000 करोड़ रुपए का बजट अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रखा गया है। ये एक स्टेट के समान एक बजट है। 18,000 करोड़ रुपए का अभी बजट रखा गया है। तो टैक्स में कोई राहत नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टैक्स बाकी का भी वसूल रहे हो उसमें भी सिर्फ भ्रष्टाचार किया जाता हो। तो पिछले 10 साल में जो बजट अब तक शहर के लिए लगातार रखा जा रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जो सामान्य सुविधाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में चुनाव कॉरपोरेशन के भी होने हैं। ऐसे में कॉमनवेल्थ के पहले का ये बजट अब इसे लेकर किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार भी होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष इस बजट को कहीं ना कहीं सवाल उसके ऊपर उठाते हुए कह रहा है कि जब ऑडिट भी पिछले कई सालों से नहीं हुआ, ऐसे में इस बजट का कोई मतलब नहीं है और सामान्य सुविधा से प्रजा वंचित है। तो पिछले 10 सालों में अगर 91,000 करोड़ का बजट दिया गया है तो उसका भी हिसाब जनता को सरकार प्रशासन की तरफ से देना चाहिए। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।